आज हम देखेंगे सेफ्टी इश्यूज इन स्टूबिंग। हम तो इसको बेसिक से चालू करते, लेकिन आप लोग बोले इसी को भेजिए, तो हम सोचे कि पहले इसको ले ही लिया जाए, आप लोग कभी तमन्ना पूरी कर दिया जाए। इसको हम कल ग्रुप में एक वीडियो भेजे थे कि किन परिस्थितियों में हम स्टूबिंग करते हैं। बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन है, तो कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये भेजा है। उसको हम जब लेंगे अगले वीडियोस में एक बार और हल्का फुल्का बता देंगे। वो हो गया। इसमें आप लोग को एच बाय एल रेशो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक प्रोफाइल, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइप रेंज, ये सब चीज आना चाहिए। उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्टूबिंग क्या है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। और ईसीएल में एक क्वेश्चन आया है, ईसीएल में एक स्टूबिंग के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम लेंगे और एक दो और प्रॉब्लम लेंगे ताकि कैलकुलेशन पार्ट आप बढ़िया से समझ सके। ठीक है, तो स्टूबिंग के लिए हम सेफ्टी इश्यूज देखेंगे। ठीक है, इसके पहले इसके लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है स्टूबिंग के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस काय के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टूबिंग के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सीएमआर 2017 में क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिया हुआ है। रेगुलेशन 112 के सब रेगुलेशन 9 में इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया हुआ यह है कि जिन माइंस में, सब माइंस के लिए नहीं बेटा, जिन माइंस में स्टूबिंग होता है वहां पर ओनर एजेंट और मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा मतलब कुल मिला के मैनेजर साहब, ठीक है, ओनर एजेंट या मैनेजर हर महीना की 10 तारीख को या उसके पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को ये लिख के देंगे, स्टेटमेंट लिख के देंगे कि हमने कितना कोयला पिछला महीना निकाला और लास्ट मंथ, प्रीसीडिंग मंथ में हमने कितना स्टूबिंग किया। इतना ही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है स्टूबिंग के लिए। ठीक है, कहां पे लिखा है ये, रेगुलेशन 112 के सब रेगुलेशन 9 में। In every mine where stowing operation is going on, owner, agent or manager shall on or before 10th day of every month give statement to regional inspector of mines about the quantity of coal raised, मतलब कितना कोयला निकाला हमने, and the quantity of स्टोविंग डन, मतलब सेंड हो या अदर कोई भी मटेरियल हो, कितना हमने किया। कब का रहेगा ये हिसाब, ये हिसाब रहेगा प्रीसीडिंग मंथ का, मतलब पिछले महीने का। पिछले महीने रहेगा जब ने इस महीने में भेज पाऊंगा। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हुआ। ठीक है, सेफ्टी इश्यूज इन स्टोविंग क्या है, मतलब हम स्टोविंग ऑपरेशन करते हैं तो हमारी सुरक्षा को किन किन कारणों से खतरा पैदा होता है, मतलब खतरा क्या क्या है। ठीक है, और उनके लिए निदान भी मालूम होना चाहिए। तो हम एक GDK-7 गोदावरी खनिज 7 का एलईपी मतलब लाइफ एक्सपांशन प्रोजेक्ट, GDK-7 में एक डिजास्टर हुआ था 2003 में। कब हुआ था, 2003 में 17 पर्सन्स वर किल्ड। डिजास्टर तभी ना बोलते बेटा जब किसी एक्सीडेंट में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती, तो उसको हम डिजास्टर बोलते थे। कितना है, 17, तो डिजास्टर हो गया, हुआ ना डिजास्टर, 2003 में हुआ था। तो आप लोग कहीं बुक में पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर ये डिजास्टर जो ना ये तो इनंडेशन के कारण हुआ था। हाँ बेटा, इनंडेशन के ही कारण हुआ था, लेकिन इनंडेशन इसका मेन रीजन नहीं था। इसका मेन रीजन था स्टूबिंग। इसका मेन रीजन क्या था, स्टूबिंग। क्या हुआ, ये 2003 में GDK-7 में जो हुआ वो यहां बता रहे आपको।
ये फिगर देख रहे हैं, ये टॉप सिम है, ये बॉटम सिम है। बॉटम सिम का डिप्लॉइंग कर दिया था और इसमें स्टोविंग किया, लेकिन स्टोविंग की इफिकेसी जो थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी। मतलब उसकी कारगरता जो थी वो अच्छे से नहीं किया, मतलब अच्छे से बॉटम सिम में क्या नहीं किया, स्टोविंग नहीं किया। और स्टोविंग नहीं करने से इस बॉटम सिम में पानी जमा हो गया। क्या जमा हो गया? पानी जमा हो गया। और ये पानी जमा हो गया, अच्छे से आपने स्टोविंग पूरा बढ़िया से नहीं भरा था, तो यहाँ पे पानी जमा हो गया। और ये देखिए, अब आप बोलेंगे बॉटम सिम से टॉप सिम में पानी कैसे चले गया? बेटा मैं इसमें काम करेंगे तब बुझाता। देखिए इसलिए हम फिगर बनाए, ये टॉप सिम है, इसका ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, इसका आरएल लीजिए, और मान लो कोई हमने पॉइंट यहां लिया, इसका आरएल लीजिए। कौन ऊपर है? ये ऊपर है। इसकी तुलना हम देखिए, ये ऐसा हुआ ना जी, ये ऊपर है और ये पॉइंट क्या हो गया? नीचे। और इस जगह में मान लो मेरा पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या है? पानी यदि भरा हुआ है और ये पार्टिंग टूट गया तो क्या होगा? पानी इधर नीचे जो आपका टॉप सिम का जो बॉटम डीप साइड का वर्किंग होगा उसको इनंडेट कर देगा। ठीक है, डीप साइड के वर्किंग को इनंडेट कर देगा। और यही हुआ, पार्टिंग टूटा, पार्टिंग टूट के पानी जो है बॉटम सिम से टॉप सिम में चले गया। बॉटम सिम से कहां गया? टॉप सिम में चले गया। कई बच्चा लोग को यदि ये फिगर नहीं बताते तो बोलते हैं कि बॉटम सिम होगा नीचे, टॉप होगा ऊपर, तो नीचे से ऊपर पानी कैसे चले गया? बेटा देखिए, यहाँ का आरएल ज्यादा है, यहाँ का आरएल कम है, सिम ऐसा न रहता है जी। ठीक है, तो बॉटम सिम से टॉप सिम में पानी चले गया, लेकिन इनंडेशन से एक्सीडेंट हुआ, इनंडेशन हुआ। लेकिन इनंडेशन का प्रमुख वजह क्या था कि यदि हमने बहुत बढ़िया से स्टोविंग इस बॉटम सेक्शन में कर दिया होता तो यहाँ पानी ही जमा नहीं होता। अब पानी जमा नहीं होता तो यहाँ पर इनंडेशन का खतरा जो हुआ, जिससे हमारे 17 जाने चले गई, डिजास्टर हो गया, वो बच जाता। ठीक है, ये भी एक सेफ्टी इशू है कि नहीं? अभी पहले एग्जांपल 2-4 समझ लीजिए, तब ना सेफ्टी इशू समझ आएगा। इसके बाद 2000 और 2001 का घटना है डीआरसी अंडरग्राउंड, डीआरसी अंडरग्राउंड चंद्रपुर एरिया WCL, चंद्रपुर एरिया WCL। 2000 में हमको नौकरी लगा था बेटा, हम नए नहीं थे, हम बगल वाले माइन में थे, इस माइन में नहीं थे, इसमें बाद में हम आए थे, इसमें 2006 में हम आए थे। डीआरसी में भी हम काम किए 2006 में, हम बगल वाली माइन में थे, एकदम नए थे तुम लोग के जैसे। सुनने में आया कि 6 आदमी जो है दब गया, सैंड में दब गया, सैंड में दब गया, मतलब बालू, उधर रेती बोलता है, एमपी महाराष्ट्र में रेती बोलता है। ठीक है, रेती में दब गया, रेती में दब गया, बालू सैंड में दब गया। तो भैया कैसे दब जाएगा? तो हम लोग भी नए नए थे, पता किए कि कैसे दब गया रेती में, रेती में कैसे दब गया। हुआ क्या था बेटा, वहां थिक सिम है, जो डीआरसी अंडरग्राउंड है वहां थिक सिम है, 17.5 मीटर का सिम है। तो मोटा सिम को हमने कई बार बताया है, क्या करते हैं, बोर्ड एंड प्लेयर वाला जो मेरा वीडियो उसको जाके देखिएगा, वहां कंटिग्यूअस सिम और मल्टी सेक्शन को हम एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद रेगुलेशन 118 को समझाया है, जो कंटिग्यूअस सिम और कंटिग्यूअस वर्किंग बोलिए, कंटिग्यूअस सिम एक ही बात होता है, कंटिग्यूअस वर्किंग और मल्टी सेक्शन वाला जो रेगुलेशन है, ये ऐसे डिफरेंट सेक्शन में कर रहे थे। ये मेरा पार्टिंग था, रेगुलेशन 118 क्या बोलता है, ये जो पार्टिंग बचता है बेटा, ये पार्टिंग आपको ज्यादा रखना है। और किसी भी परिस्थिति में बोलता है, ये पार्टिंग चाहे 2 सिम के बीच का हो, 2 सेक्शन के बीच का हो, ये पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलता है रेगुलेशन 118 जी। पार्टिंग 2 सिम के बीच का हो चाहे 2 सेक्शन के बीच का हो, पार्टिंग नॉट लेस देन 3 मीटर, ये बताए होंगे हम कई बार। अब हुआ क्या, ये बॉटम सेक्शन था, ये क्या था, ये बॉटम सेक्शन, बीएस लिख दिया मतलब बॉटम सेक्शन, और ये टीएस है टॉप सेक्शन। बॉटम सेक्शन को डिप्लॉयड कर दिया,
डिप्लॉट करके इसको स्टोविंग कर दिया। लेकिन भाई लोगों ने स्टोविंग बहुत बढ़िया से नहीं किया था। ठीक है, माइनिंग वालों के लिए थोड़ा सा शर्म का बात है, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, कभी आप लोग को भी जिम्मेदारी के साथ कुछ पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो कम से कम उसकी इज्जत रख के काम करना। ये बॉटम सेक्शन में भाई लोग स्टोविंग किया दिखाने के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं किया। ठीक है, स्टोविंग करना कैसे चाहिए, रूफ तक टाइटली स्टोविंग करना है। ठीक है, तब वहां पर पानी जमा नहीं होगा, यहां फाल का प्रॉब्लम नहीं होगा, रूफ फाल नहीं होगा, यहां पर गैस भी जमा नहीं होगा। अरे तो गैसी माइन में गैस जमा हो जाएगा, एक अलग डेंजर पैदा करेगा। कहीं से ब्रस्ट कर गया, बहुत सारा तो रिजर्वायर बन जाएगा, गैस का क्या हो जाएगा। हम तो घर में एक सिलेंडर यूज करते हैं, हजारों सिलेंडर एक साथ जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि नहीं किया, तो ये जो पार्टिंग था फाल हुआ होगा। और ऊपर हमारा काम चल रहा है, ऊपर मशीनें चल रही है, आदमी चल रहे हैं, और भाई लोग ये बॉटम का भी कोयला मार दिया, ये पार्टिंग के बॉटम का भी क्या किया, कोयला को थोड़ा मोड़ा मार दिया। ठीक है, और ये बॉटम सेक्शन में बढ़िया से स्टोइंग भी नहीं किया था, तो ये पार्टिंग हो गया पतला। जो बोलता है रेगुलेशन की मिनिमम 3 मीटर, मतलब अब 5-6 मीटर छोड़ेगा जब तो 3 मीटर बचेगा जी। कुछ फाल हो जाएगा, कुछ गलती से कोयला लिया जाएगा, तो आपको नॉट लेस देन 3 मीटर क्यों बोलता है, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए क्यों बोलता है, कि कम से कम हम 4-5 मीटर छोड़ेंगे तब 3 मीटर बचता है। माइनिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना चाहिए 3 गुना कम से कम। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2 माइनिंग सरदार थे और 4 वर्कर था। ये जो टॉप सीम को डिप्लिंग कर रहे थे, तो यहां पर एक बैरिकेड बनाया हुआ था स्टोइंग करने के लिए। ठीक है, ये जिस जगह में खड़े थे 6 आदमी, वहां पर बैरिकेड के ही पास में खड़े थे। कहीं स्लाइस वलाइस चलाने का इनका प्लानिंग चल रहा था, बातचीत चल रहा था। उस बीच में जहां पर ये खड़े थे वहां पार्टिंग बहुत कम था, और पूरा 6 का 6 आदमी पार्टिंग टूटने से इस टॉप सेक्शन से कहां चले गए, सीधे बॉटम सेक्शन में चले गए। कहां चले गए, टॉप सेक्शन से बॉटम सेक्शन में चले गए। और यहाँ पे बैरिकेड काय का था, यहाँ पे इधर स्टोइंग किया हुआ था टॉप सेक्शन में। तो जैसे यहाँ पे छेदा हो गया, तो ये टट्टा जो बांधते अपन बैरिकेड, वो भी टूट गया। अब वो टूट के ये जो होल हुआ था यहाँ पर पार्टिंग टूटने से, उस होल से रेती क्या किया, इन लोग को ढक दिया। रेती जो बालू था, सेड था, उससे वो 6 के 6 आदमी ढका गए। वो गिरने से नहीं मरे, गिरने से क्या होता है, हाथ पैर टूटते हैं ज्यादा। ठीक है, ये लोग पूरे ढका गए। क्या हो गया, स्मूथनिंग हो गया, मेरा नाक कान सब बंद हो गया। ठीक है, तो 6 के 6 आदमी स्पॉट डेथ यहां किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या, अब हम कहां से देखेंगे, सेफ्टी इश्यूज देखेंगे, माइन से चलेंगे ऊपर बंकर तक, जहां पर आप मिक्सिंग करते हैं पानी और सैंड का, तो नीचे से चलते हैं। अभी तक का जो हम अभी तक आप लोग को बताए, इससे इतना समझ आ गया। ये GDK 7 LEP का 2003 वाला भी देख लिया। ऐसे ही 2004-05 में आपका सेंट्रल सौंदा, वहां पर भी इनंडेशन हुआ, लेकिन वो इनंडेशन का भी कारण था पार्टिंग। क्या था, पार्टिंग टूट गया, और पार्टिंग टूट के पानी जो है घुस गया। तो कहने का मतलब कि क्या क्या खतरा है, क्या सेफ्टी इश्यूज है, क्या हो सकता है, पार्टिंग टूट सकता है। किसका, टॉप सीम का 2 सीम के बीच का पार्टिंग टूट सकता है, या 2 सेक्शन के बीच का पार्टिंग टूट सकता है। कब टूटेगा, लेकिन टूटेगा तब जब आपने बॉटम सीम का या बॉटम सेक्शन का स्टोविंग टाइटली और पूरी तरीके से नहीं किया, मतलब फुली एंड टाइटली स्टोविंग बॉटम सीम या सेक्शन का नहीं किया है, तो पार्टिंग टूट सकता है। एक ये इशू हुआ। ठीक है, अब इस इशू को दूर करने के लिए GDK 7 LEP
के ऊपर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होता है माइंस एक्ट के सेक्शन 24 के तहत, ठीक है। वहां पर 3 आदमी थे, वहां पर 3 कमेटी मेंबर थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी होता है उसको गठित करता है, जिसमें एक जज साहब होते हैं और 2 आदमी जो है माइनिंग का कानून जानने वाला होता है, ठीक है। माइनिंग और माइनिंग का कानून जानने वाला होता, तो वहां पे एक जज साहब थे, एक एक्स डीजीएमएस साहब थे और एक कोई साहे साहब थे, बीएमएस के यूनियन से सीआईएल सेफ्टी बोर्ड के मेंबर थे। पूरा उनका नाम भूल गया मैं, साहे साहब थे, कोई यूनियन लीडर है। बट यूनियन लीडर में भी सबको नहीं भेजते, वो जो माइनिंग और माइनिंग के लॉज को बहुत बढ़िया से जानते हैं, जो टॉप लेवल में बैठ रहे थे वो बहुत कुछ जानते हैं बेटा। 1-2 से हम लोग का भी कभी कभी इंटरेक्शन हुआ है। यूनियन में भी कुछ कुछ लोग हैं जो टॉप लेवल में है, वो लोग बहुत कुछ माइनिंग और माइनिंग लॉज के बारे में जानता है। वो 3 आदमी का कमेटी था, उस कमेटी ने कंक्लूजन निकाला और रिकमेंडेशंस दिया। मेन रिकमेंडेशंस बता रहा, उस कमेटी का मेन रिकमेंडेशंस आया कि जिस भी पैनल में स्टोविंग हुआ है तो उस पैनल का इंचार्ज ओवरमेट और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर 3 आदमी और सर्वेयर, ये चारों आदमी लिख के ये सर्टिफिकेट देंगे कि स्टोविंग टाइटली और फुली हुआ है, मतलब और उसकी इफिकेसी कितना % है, कहीं कोई खाली जगह तो नहीं, वाइट तो नहीं है, ठीक है। वो उसका रिकमेंडेशन आया, किसका? GDK 7 LEP का जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी था, उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ये मेन रिकमेंडेशन था। तो कहने का मतलब कि यदि बॉटम सीम में आपने बढ़िया से स्टोविंग नहीं किया, मतलब इसको फुली पूरा बढ़िया से नहीं भरा रूप तक और टाइटली नहीं भरा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक इनंडेशन के जैसे यहां पे हुआ था GDK 7 में, एक इनंडेशन का प्रॉब्लम होगा, इनंडेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये खाली जगह यदि यहां रह गया तो क्या होगा? गैस जमा हो जाएगा, बहुत बड़ा गैस रिजर्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर रूपफॉल का भी चांसेस रहेगा, रूपफॉल का भी चांसेस रहेगा, और रूपफॉल का चांसेस रहने से ये पार्टिंग पतला हो जाएगा, और पार्टिंग पतला हो गया तो जैसे ये DRC अंडरग्राउंड में WCL चंद्रपुर में हुआ था, उसी टाइप से टॉप सिम से बॉटम सिम में आदमी भी गिर के एक्सीडेंट हो सकता है, एक कारण हुआ। ये फेस का हो गया। अब फेस पे एक और चीज होता है, स्टोइंग मटेरियल को चाहे सैंड हो या फ्लाई एश हो, उसको यदि हम भरते हैं तो क्या करते हैं? बैरिकेड बांधते हैं। क्या बांधते हैं? बैरिकेड बांधते हैं। वो बैरिकेड यदि कैसे बांधते हैं? रोप लेते हैं हम, क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल रोप लेते हैं, दोनों साइड में उसको डिफरेंट बहुत सारे रोप लेते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस में उसको हम दोनों साइड में होल करके उसको जाम कर देते हैं, उसके बाद टट्टा लगा देते हैं, ठीक है। और पीछे से सपोर्ट खड़ा कर देते हैं प्रॉप का, ठीक है। यदि आपने जो बैरिकेड बनाया है वो एडिकेट स्ट्रेंथ का नहीं है तो क्या होगा? ये होगा कि जब पूरा भर जाएगा स्टोइंग से मटेरियल गैलरी के अंदर, तो क्या होगा? वो आपको तोड़ के भी बाहर आ सकता है। तोड़ के बाहर आएगा तो 2-4-10 आदमी को साथ में चल जाएगा। तो एक ये भी से पीस हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ बैरिकेड इज नॉट एडिकेट, देन इट विल ब्रेकेज एंड कॉजेस इंजुरी और इवन फेटल एक्सीडेंट टू द पर्सन प्रेजेंट नियर बाय। जो आसपास में आदमी होंगे उनको मारचोट लग सकता है या उनका फेटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहां गए। अब आते हैं पाइपलाइन की तरफ। ये तो अभी हम एकदम माइंस में थे, फेस में थे। अब आते हैं पाइपलाइन की तरफ। पाइपलाइन की तरफ जब हम आते हैं तो आप लोग को हम बताएंगे बाद में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हाइड्रोलिक प्रोफाइल आपका पाइप रेंज का
स्टोइंग पाइप को पाइप रेंज भी बोलते हैं या स्टोइंग रेंज भी बोलते हैं, वो एक ही बात होता है। स्टोइंग जो रेंज है, स्टोइंग पाइप जो है, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यदि ठीक नहीं है, हाइड्रोलिक प्रोफाइल ठीक नहीं है, तो क्या होगा, केविटेशन होगा, पाइप के अंदर केविटी फॉर्म हो जाएगा। हम बताएंगे केविटेशन क्या होता है। और केविटेशन फॉर्म होने से पाइप जामिंग का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कई बार क्या होगा, यदि जाम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा जाम हो गया और यदि आपका पाइप कहीं से कमजोर है तो क्या करेगा, पाइप को फाड़ देगा, और पाइप को फाड़ के जब निकलेगा तो क्या होगा, पानी का प्रेशर रहेगा, इससे डिस्टर्बिंग है तो पानी के प्रेशर से उसके अगल बगल के जो आदमी होंगे उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा, इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि जामिंग है। ठीक है, तो एक ये हुआ। अब यहां से बेटा थोड़ा और चलते हैं आगे, हम माइन से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि आपने रस्टेड या ओल्ड पाइप्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी पंचर हो सकता है, मारचोट लगा सकता है। आजकल तो हैंडलिंग में बहुत इजी हो तो माइंस के अंदर कम से कम हम लोग तो पीवीसी वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे बंकर पर, कहां पर, हम ट्रक के थ्रू न लाते हैं, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के मदद से लाए, चाहे हमारे अपने संसाधन हो, वहां पर लाते। वहां पर क्या होता है, क्राउडिंग ऑफ व्हीकल हो जाता है, और क्राउडिंग ऑफ व्हीकल से व्हीकल का कोलाइजन हो सकता है, टक्कर हो सकता है, या दो व्हीकल के बीच में या किसी सिंगल व्हीकल के बीच में उनके ड्राइवर होंगे, हेल्पर होंगे, उनमें कभी कभी एक्सीडेंट की संभावना हो जाती है। इसके लिए क्या प्रोविजंस है, तो इसके लिए प्रोविजंस है कि जहां क्राउडिंग ना होने दिया जाए, क्राउडिंग ना होने दिया, 1 बाय 1 व्हीकल आए, अपना अनलोड करे और सीधा चले जाए। उनके लिए एक पार्किंग प्लेस बनाया जाए लाइन बाय लाइन कि भैया आइए, एक जो पहले आया वो अपना अनलोड किया, उसका रास्ता दूसरा रखे, वो उधर से बाहर निकल गया, फिर दूसरा आया एक। इसके अलावा इसके लिए हमको एसओपी बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना है, ताकि उस सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से वहां पर आदमी काम करे, ताकि क्राउडिंग ऑफ व्हीकल ना हो, क्राउडिंग ऑफ पीपल ना हो, वहां भीड़ भाड़ ना हो, ना वाहनों का भीड़ हो, ना इंसानों का भीड़ हो, ताकि एक्सीडेंट वहां पे बचाया जा सके। उसके लिए एसओपी बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है बंकर के पास ना जाए, मिक्सिंग चेम्बर के पास ना जाए। क्यों, क्योंकि उसको तो आइडिया रहेगा नहीं, कोई देखने के पर्पज से गया, कोई सेल्फी लेने चले जाता है और सेल्फी लेते लेते एल्फी में चले जाता है बंकरों के बीच में, तो गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीज को भी रोकना होगा, उसके लिए आपको फेंसिंग करके रखना है, ताकि और गार्ड तैनात करना है आपको, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है, अनाधिकृत व्यक्ति जो है, वो आपके कार्य क्षेत्र में ना घुसे। ठीक है, मोटा मोटी यही सेफ्टी इश्यूज है आपके स्टोइंग ऑपरेशन में। ठीक है।